Good morning, children. How are you? I hope you're all fine. Okay, बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, है ना। वर्णमाला में हमने वर्णों को विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है हमने पढ़ा था। वर्णमाला में वर्ण होते हैं, है ना। वर्णों के समूह को वर्ण कहते हैं ना। वर्ण का अक्षर, स्वर होते हैं, है ना। व्यंजन और संयुक्त अक्षर होते हैं। उसी प्रकार व्यंजन में कुछ वर्ग होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे क वर्ग। क वर्ग यानी क, ख, ग, ग, अंग। क्या है? अंग। ये है क वर्ग, ठीक है बेटा। च वर्ग, देखिए च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। ओके। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणा। ये है ट वर्ग। अब देखिए त वर्ग। त, थ, द, ध, न, ठीक है। न, त, थ, ध, ध, न, ये है त वर्ग। अब देखिए प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अब देखिए यहाँ पर पंचम वर्ण दिया गया है ना। अंग, इन्या, अणा, ना, मा। इसे याद रखिए। अब देखिए स्वर कितने होते हैं? स्वर जो है 11 होते हैं ना। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। आहा जो है, ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं। इसे अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। जो डॉट होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। आहा जो है, जो 2 डॉट्स होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार उच्चारित किया जाता है, अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए। अब देखिए अनुस्वार, है ना। देखिए अनुस्वार, अम मात्रा, है ना। इसे क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया है। इसे क्या कहते हैं? अम की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल अक्षरों पर किया जाता है ना। कम, गम। देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। देखिए, जब किसी वर्ण का, देखिए बेटा, शब्द क्या है? शब्द सार्थक वर्णों के परस्पर मेल को ही हम शब्द कहते हैं ना। मैंने शब्द के 2 प्रकार जैसे बताया है ना। एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक शब्द मतलब जो हम बातें करते हैं वो है सार्थक। अब देखिए, ट, म, र, इसका कोई अर्थ निकलता है नहीं ना, तो ये हुआ निरर्थक शब्द, ठीक है। हमारे भाव जो है प्रकट करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। भाषा का उच्चारण हम कैसे करते हैं बताइए? उच्चारण मुंह से ही करते हैं ना। और सारे शब्द जो है एक जैसे उच्चारित नहीं होते हैं, है ना। अब देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण, उच्चारण का अर्थ होता है प्रोनाउंस, करते समय हवा जो है नाक से निकलती है, तब उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हवा जो है नाक से निकलती है। ये शिरोरेखा क्या है? मैंने क, ल, म दिया है और मैंने शिरोरेखा नहीं खींचा है। ऊपर जो है मैंने लाइन नहीं खींचा है।
तो वो गलत होगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ऊपर शिरोरेखा खींचना बहुत जरूरी होता है बेटा, ठीक है। उसे शिरोरेखा कहते हैं। ऊपर देखो, जब ऊपर लाइन है ना, किसी हर शब्द में ऊपर हम एक लाइन, उसे हिंदी में शिरोरेखा, एक्चुअली लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं ना, रेखा खींचते हैं, उसे शिरोरेखा कहते हैं। समझ में आया? तो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, ये बिंदु अनुस्वार है ना, का चिन्ह लगाया जाता है। अब उसे ही क्या कहते हैं हम? अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, देखिए, बन, बन, अणा आ रहा है ना, ब, अणा, अणा। अभी मैंने बताया है पंचम वर्ण कौन कौन से है? अंग, इया, अणा, है ना, न। देखिए फिर से एक बार हम दोबारा देखेंगे। देखिए ये है अंग, इया, अणा, न, मा, है ना, इसे ही पंचम वर्ण। अनुस्वार का बिंदु जो है कहाँ पर इस्तेमाल होता है? पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने बंदर का है, बन, बन, बंदर, कंदा, कन, न आ रहा है ना, संग, न, लंगर आदि, है ना। जैसे बन, बंदर, बन, रंग, जंग, जंग, न, है ना, ये क्या है? पंचम स्वर है ना। चन, चंदन, संत, कंगन, बंधन, मंच, ये उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। कंघी, कंग, कंग। अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? ओनली हम नाक से प्रोनाउंस करते हैं ना। देखिए कंगन, बंधन, बन, ये नाक से उच्चारित हो रहा है। फिर ध, मुंह से, बंधन, मंच, कंगी, कंगी, गंध, संदूक, दंग, दंग। ओके, समझ में आया? अनुस्वार के बाद जो व्यंजन शब्द में लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। अंग, ञ, अणा, है ना, न, म। ठीक है, देखिए क वर्ग अभी बताया मैंने, क वर्ग क्या होता है? क, ख, ग, ग, है ना, क, ख, ग, ग, अंग, है ना। त वर्ग त, थ, ध, द, न, ण। ओके, ट वर्ग अणा। प वर्ग म, मंच, न, न मतलब त वर्ग से लिया गया है ना। कंगी, त वर्ग से। बंधन, त वर्ग से न। संत, त संत, है ना। ओके। अनुनासिक, अनुनासिक, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, है ना, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक, मुख से निकलती है। चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण करते समय हम नाक और मुंह का इस्तेमाल करते हैं, हवा जो है निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ये चंद्र बिंदु, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। हाँ, या हम इसे चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है। मांग, देखिए मांग, जब मांग का, मांग शब्द का जब मैं उच्चारण कर रही हूँ, देखिए किस प्रकार हवा जो है नाक से निकल रही है और मुख, मुख मीन्स मुंह, माउथ से निकल रही है ना। ये आपके जानकारी के लिए है, ठीक है, याद रखिए। मांग, चांद, महंगा, हंसी, हंसी आदि। बूंद, अतिरिक्त शब्द बूंद, कुआ, दांत, सांप, पूंछ, है ना, सूंड, गाव, माँ, कहाँ, जहां, वहां, यहाँ। अनुनासिक शब्द भी कहते हैं इसे, या हम चंद्र बिंदु भी इसे कह सकते हैं। ये जो चांद आपको दिखाई दे रहा है और बिंदु, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक या चंद्र बिंदु। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? अनुस्वार, है ना, अनुस्वार। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभी अनुनासिक। अब विसर्ग, विसर्ग,
इस ध्वनि, ध्वनि का व्हाट इज मीन बाय ध्वनि? ध्वनि का अर्थ होता है साउंड, है ना। इस ध्वनि का उच्चारण क के समान होता है। यह स्वर नहीं है, अभी मैंने बताया, ना ही ये स्वर है और ना ही व्यंजन होता है। यह क्या होता है? अयोग वाह होता है ना। इसे देखिए अ के साथ जोड़कर आहा की तरह लिखा जाता है। अतः, फलतः, पुनः, प्रातः, ह। इसका प्रयोग देखिए, प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, प्रातः, अतः, स्वतः, अंततः, फलतः, पुनः, ह। विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, ह के समान होता है, ठीक है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा जो है ओनली नोज से निकलती है ना, हम नोज का इस्तेमाल करते हैं। और चंद्र बिंदु अनुनासिक में नोज और माउथ का इस्तेमाल करते हैं। और ये विसर्ग जो है ह के समान होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, देखिए बच्चों, ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा यानी नाम। देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु का भी नाम होता है। बिना नाम के हम पहचान नहीं सकते हैं। सोचो, यदि इस संसार में किसी का नाम नहीं होता तो कितनी मुश्किलें होती, है ना। सोचकर ही डर लगता है ना। तो देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा नाउन होता है ना। शब्द भेद में ये पहला शब्द भेद है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जो डॉट है क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा है, क्या है ये? अनुस्वार है ना, संज्ञा। पुनः दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, आप इसे रट लीजिए, संज्ञा क्या होता है, ठीक है। ओके। व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स सीता, गीता, किसी भी व्यक्ति, पर्सन का नाम है ना। सीता, गीता, राम, मोहन और आदि इत्यादि एक्सेट्रा। वस्तु, कोई भी वस्तु, है ना। किताब, मेज, कुर्सी, पंखा, लकड़ी, जहाज, अलमारी, कक्षा, है ना, कमरा इत्यादि। स्थान, राममुंडम, दिल्ली, मुंबई, कोई भी पार्क, कोई भी स्थान, है ना। भाव, फीलिंग्स, जैसे अच्छाई, बुराई, लिखाई, हिंसा, प्रेम, प्यार, मानवता इत्यादि। अब संज्ञा के भेद, मुख्यतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भेद का अर्थ होता है टाइप्स। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम या थिंग का नाम, ठीक है। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, किसी होल समूह। भाववाचक संज्ञा, फीलिंग्स, है ना। अब जातिवाचक संज्ञा में और दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। देखिए आपके स्क्रीन पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। अब देखिए, पर्टिकुलर पर्सन का नेम यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर मैं कहूंगी क्रिकेटर, क्रिकेटर मैंने कहा है, तो वहां पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया गया है ना। तो कोई भी क्रिकेटर हो सकता है, तो वो क्या होगा? वो जातिवाचक होगा, पूरे टीम का, है ना। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूंगी खिलाड़ी, तो खिलाड़ी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पता नहीं कौन से खेल का खिलाड़ी है ना।
पर यहाँ पे तो स्पेशली दिया क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो क्रिकेट टीम भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, है ना। पर्टिकुलर एक गेम का नाम है ना। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति भवन में सुंदर मुगल गार्डन है। राष्ट्रपति भवन, भवन तो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे स्पेशली मेंशन राष्ट्रपति भवन, है ना। अगर मैं कहूंगी भवन, तो वो क्या होगा, जातिवाचक, पता नहीं, है ना। सुंदर मुगल गार्डन, गार्डन भी कई होते हैं, पर यहाँ पे स्पेशली मुगल गार्डन का नाम दिया गया है, इसीलिए यह होगा व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर गार्डन, पर्टिकुलर बिल्डिंग में। अब देखिए, शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, बहुत से अभिनेता अभिनेत्री मुंबई में रहते हैं। अब अभिनेत्री अभिनेता मैंने कहा है, वो तो पर्टिकुलर पर्सन का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, है ना। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब देखिए, उपयुक्त वाक्य, महेंद्र सिंह धोनी और शाहरुख खान विशेष, स्पेशल विशेष व्यक्तियों के नाम है। और राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन तथा मुंबई विशेष स्थानों के नाम है। इस प्रकार याद रखिए इसका डेफिनेशन, जिस शब्द से किसी विशेष, पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति हमने ऊपर देखा है, महेंद्र सिंह धोनी। वस्तु, स्पेशली वस्तु का नाम क्या है, ठीक है, मैंने कहा है बैग, स्कूल का बैग, तो पर्टिकुलर होगा। अगर मैं कहूंगी बैग, तो पता नहीं, बैग तो कई सारे होते हैं, मैंने क्या कहा है, स्कूल बैग का, है ना। वस्तु, स्थान, मैंने कहा है सेंट क्लेयर हाई स्कूल, ये स्थान है, देखिए, पर्टिकुलर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, बोध, जानकारी देना, बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन नेम, थिंग नेम, पर्टिकुलर प्लेस नेम। ओके बच्चों। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ उदाहरण भी। कनिका कहानी लिख रही है, कौन कहानी लिख रही है, कनिका, तो व्यक्तिवाचक। भुवन, पढ़ने में तेज है, भुवन हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्टिकुलर एक पहाड़ का नाम है ना, तो इसलिए वो होगा व्यक्तिवाचक। कलकत्ता एक बड़ा शहर है, कोलकाता स्पेशली एक सिटी का, स्थान का नाम है ना, इसलिए ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक, जाति मीन्स पूरा टीम, है ना। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, बच्चे तो बहुत सारे हैं। अगर मोहन पढ़ रहा है, अगर मैं कहूंगी मोहन पढ़ रहा है, ये मोहन क्या होगा, बताइए, व्यक्तिवाचक। अगर मैंने अभी कहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, बच्चे तो जातिवाचक से। लड़कियां खेल रही है, मीना खेल रही है, मीना खेल रही है, लड़कियां खेल रही है, तो इसमें अंतर क्या है, मीना जो है व्यक्तिवाचक है, और लड़कियां खेल रही है, लड़कियां, मैंने किसी एक लड़की का नाम नहीं लिया है, तो वो क्या होगा, हाँ, तो वो होगा जातिवाचक, है ना। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मोहन बैठा है, सोहन बैठा है, रोहन बैठा है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, पूरी जाति है, इसलिए ये क्या होगा, बच्चे जो है जातिवाचक। सैनिक लड़ रहे हैं, देखिए सैनिक, पूरे टीम, जाति, है ना। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी, अब कौन से पक्षी है, वी डोंट नो। अगर मैं कहूंगी मोर नाच रहा है, एक पर्टिकुलर, है ना। पर्वत से झरना बह रहा है, पर्वत से झरना बह रहा है, पर्वत, वी डोंट नो कौन सा पर्वत है ना, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में बच्चे, सैनिक, पक्षी, पर्वत, झरना सभी एक वर्ग जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या होगा, ये सब जाति का बोध कराते हैं। मैं कहूंगी हाथी, हाथी, तो ये पूरे जाति का नाम है। मैं अगर कहूंगी ऐरावत, तो ये एक व्यक्तिवाचक होगा, है ना, पूरे जाति का। ठीक है।
अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द से कि संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण होल जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैदान में कुछ लड़के बातें करें, मैदान, मैदान के भी नाम होते हैं ना, पर यहाँ पे मैदान दिया गया है, तो ये क्या होगा? जाति, जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़के, पता नहीं कौन सा लड़का है, पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए लड़का भी क्या होगा? जातिवाचक। हाथी मस्त चला चाल चलता है, हाथी, ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा जातिवाचक। नारी को महिला भी कहते हैं ना, ठीक है, समझ में आया ना? भाववाचक, भाव, फीलिंग्स। ये देखिए बेटा, ये जो फीलिंग्स है, ना ही हम इसे छू सकते हैं, है ना, ओनली हम इसे प्रकट कर सकते हैं, हम इसे प्रकट कर सकते हैं। और ये जो भाव है, मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं ना, इन्हें हम छू नहीं सकते या हम देख नहीं सकते, है ना, इसे देखना छूना असंभव होता है, ओनली हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, क्या हम सुगंध को टच कर सकते हैं? नहीं, ये जो स्मेल है, ओनली हम इसे फील कर सकते हैं, है ना। फूल की सुगंध बहुत अच्छी है। फूल, ये फूल क्या होगा, मुझे बताइए? फूल, फूल जो है जाति, है ना, जातिवाचक। फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, सुगंध मीन स्मेल, है ना। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है, चढ़ाई, चढ़ना वेरी डिफिकल्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, ये क्या होगा? ये होगा व्यक्तिवाचक, है ना। पर चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, मैंने बताया अभी, हिंसा, प्रेम, प्यार, घृणा, द्वेष, ये सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है, ऊंचाई, लंबाई, है ना। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये शब्द क्या होगा बताइए? नाम है ना, तो ये क्या होगा? पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक। ऊंचाई, हम ऊंचाई को only महसूस कर सकते हैं, है ना, इसलिए ये क्या होगा? भाववाचक। छात्रों को अपनी लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। लिखाई, अगर मैं कहूंगी लिखावट, वो भी क्या होगा? वो भी भाववाचक ही होगा, ठीक है। एक, अगर मैं कहूंगी लिखना, हाँ, वो क्रिया होगा, है ना। लिखाई, पढ़ाई, लिखावट, सजावट, ठीक है। देखिए, छात्रों को अपने लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिनमें हम केवल महसूस कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील। सुगंध, चढ़ाई, ऊंचाई, लिखाई, ये सभी शब्द, फूल, एवरेस्ट, कुतुब मीनार तथा छात्रों के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। सुगंध, सुगंध, फूल की सुगंध, है ना, महसूस करा रहे हैं ना। देखिए डेफिनेशन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण क्या है? कैरेक्टर, है ना, मतलब अच्छा है, बुरा, दोष, फॉल्ट्स निकालना, है ना, सिचुएशन, बूढ़ा, बचपन आदि का बोध होता है, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, खुश, है ना। मुझे बहुत भूख लगी है, भूख, ओनली वी कैन फील, है ना। बचपन, अभी बताया, बुढ़ापा, ये सब किसी व्यक्ति वस्तु के क्वालिटी बता रहे हैं ना, गुण, दोष बता रहे हैं, अवस्था बता रहे, दशा बता रहे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।